अल्फाज को ये लाइन बोलनी पड़ेगी। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, 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 अल्लाह बेशक बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। माशाए मीनार पाकिस्तान जो हुआ और यहाँ बेहयाई और दरंदगी दो चीज़ें हैं, एक बेहयाई है, एक दरंदगी है। इसकी डोर जो उलझी हुई है उसको सुलझाने के लिए मैं स्पेशली हेलो पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से कराची से आपके दरमियान हूँ, लाहौर में हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं इस डोर को सुलझाने की कोशिश करूँगा सोशल आर्किटेक्चर के ज़रिए, एक हल के ज़रिए। है इसकी जो गूंज है, इस वाक़े की जो गूंज है कल दुनिया में भी देखी गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के कानों में भी इसकी गूंज आई, इंटरनेशनल दुनिया के कानों में भी इसकी गूंज आई, इसकी दुश्मनों के कानों में भी इसकी गूंज गई, पाकिस्तान के हर शहर में इसकी गूंज गई। और इसी तरीके से जब मेरे कानों में इसकी गूंज गई तो मैंने बहुत ही ऑब्जर्वेशन, येलो ऑब्जर्वेशन के बाद एक आप लोगों के लिए सोल्यूशन आर्किटेक्चर तैयार किया, एक ट्रायंगल तैयार की जो मैं हमेशा देता हूँ। मैं लाइट आपके सामने जलाऊंगा, सारी चीज़ें आप खुद चेक कीजिएगा कि गलती कहाँ है और इसको जो जस्टिफाई आवाम करेगी। अब हेलो पाकिस्तानी की प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक तरफ बेहयाई है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो दरंदगी है। बेहयाई को आप बेगैरती कह लें, बेशर्मी कह लें, दूसरी तरफ जो है वो जो है दरंदगी है। अब ये जो बेहयाई और दरंदगी है ये एक्चुअली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे बेहयाई कम होगी वैसे ही दरंदगी भी कम होगी, जैसे बेहयाई ज़्यादा होगी दरंदगी भी ज़्यादा होगी। अच्छा चलें इस बात को मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर बेहयाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बेहयाई तो पूरी दुनिया में टॉप पर है। अब सवाल यह है क्या ऐसे 10 दराजी के वाक़यात, ऐसी दरंदगी के वाक़यात जो मीनार पाकिस्तान पर तमाशा लगा, सर्कस लगी, क्या वो पूरी दुनिया में ऐसे किसी लड़की को, औरत को नोचा जाता है? बेहयाई अगर टॉप पर है तो दरंदगी माइनस में क्यों है, ज़ीरो पर क्यों है? इसकी वजह क्या है? अब एक इंसाफ का कानून भी तो होता है ना, एक इंसाफ का कानून होता है, ठीक है। अब मेरे सवाल हैं कि क्या यहाँ डॉल्फिन फोर्स नहीं थी? क्या यहाँ एंटी राइट फोर्स नहीं थी? क्या यहाँ लाहौर की पुलिस नहीं थी? क्या यहाँ मीनार पाकिस्तानी की सिक्योरिटी नहीं थी? अब ये सब के सब कहाँ थे? कानून अंधा होता है मान लेते हैं, लेकिन क्या कानून के रखवाले लंगड़े होते हैं? क्या उनकी जो है पैरों में मेहंदी लगी हुई थी? वो इस वाक़े को जो है वो वक्त पर कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तो देखना ये है, जैसे मैंने जिक्र किया, तो ये कहना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेहयाई और दरंदगी, ये बिल्कुल सही जुमला नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस नहीं है। असल चीज़ इंसाफ का कानून होता है। जिन मुल्कों में इंसाफ का कानून हो, बेहयाई के लिए, बेगैरती के लिए, बेशर्मी के लिए, अब हरीम शाह जो हैं वो बहुत सारे पॉलिटिशियंस को आपके सामने हैं, उनकी जो है किरदार को बिल्कुल उनका लिबास उतार चुकी हैं उनके किरदार का, और बहुत सारी हरीम शाह ने जो बहुत सारी वीडियो बनाई हैं पॉलिटिशियंस के साथ, टॉप लीडरशिप के साथ। तो सवाल यह है कि क्या उनको सज़ा दी गई उस बेशर्मी पर? क्या उसको सज़ा दी गई उन लोगों को? उलमा कराम, मौलवी और पता नहीं किस किस की वीडियो आई, तो क्या उन लोगों पर रोकथाम किया गया? क्या कोई कानून नज़र आया? तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारा माशरा जिस तरीके से कानून के बगैर चल रहा है। तो मैं हेलो पाकिस्तानी के प्लेटफॉर्म से बड़े दर्द के साथ ये कह रहा हूँ कि इसके नुकसानात मज़ीद भी हो सकते हैं, और आज हर पाकिस्तानी डरा हुआ है, आज हमारी बहनें डरी हुई हैं। आज जो दरंदगी जो हुई, 10 दराजी, ये एक वीडियो थोड़ी थी, एक वीडियोज़ हैं, ये वीडियो नहीं, वीडियोज़ हैं, इसके अलावा भी वाक़यात पेश आएँ। तो सवाल यह है कि कानून का डर, कानून का खौफ होना चाहिए ना। अब बेगुनाह औरतें, बेगुनाह मेरी बहनें, वो तो डर रही हैं, लेकिन कानून ना होने की वजह से ये बेहयाई और दरंदगी, ये दोनों नहीं डर रही, इन्हें किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि कानून है तो उस पर अमल दरामद नहीं है। इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब, आपको एक बनी गाला में या पार्लियामेंट में एक बैठक, एक मीटिंग आपको करनी होगी, जिसमें आपने करना क्या है, इस बेहयाई जो आज की डेट में जिसका नाम आयशा अकरम है, इसको भी बुलाएं, और जो 400 लोग हैं, मैं नहीं मानता वैसे 400 हैं या नहीं है, लेकिन
40-50 जो भी दरिंदे हैं जो कि वीडियो में प्रूफ हो जाए उनको भी बुलाएं। पाकिस्तान का इमेज बहुत डाउन हो गया, इसको बहाल करने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट की हैसियत से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको दुपट्टा पहनाएं। इसके साथ साथ इसकी जो भी वीडियोज़ हैं, जो इसकी बेहयाई की वीडियो है, उसको डिलीट किया जाए। आप अपनी निगरानी में इसको डिलीट कराएं, और आप इसकी वीडियोज़ को डिलीट करेंगे तो इसका जो फैम का जो ड्रीम था, जो ये लेना चाह रही थी, वो सारा जो है वो नीचे आ जाए। और जो ये जो 40-400 जितने भी लड़के वज़ीर आज़म, इनको अपने हाथों से थप्पड़ लगाएं, क्योंकि ये एक आम मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। या इसको जो भी सज़ा को तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब आप खुद कर सकते हैं कि इनको गंजा कर सकते हैं, इनको टोले लगा सकते हैं, इन डंडे लगा सकते हैं, और ये डंडे आपके हाथ से लगे। ये डंडे जो है चीफ जस्टिस साहब आपकी मौजूदगी में लगे। फिर मैं दोबारा उस तरफ आऊँगा कि डॉल्फिन कहाँ थी, एंटी राइट फोर्स कहाँ थी, लाहौर की पुलिस कहाँ थी, और मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी कहाँ थी, मैन पॉइंट। और चीफ जस्टिस साहब 3 महीने की इनकी तनख्वाहें रोके। इसके अलावा 3 दिन बाद पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है, और वो भी खुद करती है सोशल मीडिया में जो वीडियो गर्दिश की उसकी बेस पर। तो क्या सोशल मीडिया हमारा मैन पिलर है क्या? और वसीम अकरम प्लस जिसे आप कहते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे कि कितने आदमी थे, वो शायद आज भी कहेंगे 2, लेकिन 2 नहीं थे इमरान खान साहब, ये पूरा हजूम था। ये जो इंसाफ के कानून में देर हुई, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया, अगर इसी तरीके से चलता रहेगा, और मेरी इस बात को चलें थोड़ी देर के लिए माने कि आप इग्नोर कर देते हैं, आप डिलीट कर देते हैं, कर दें, आपके पास रास्ता है, लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो मल्टीप्लाई बाय 1 है। कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ भी कर लें। रिजल्ट लेने के लिए हर सूरत में आपने अपने हाथों से इस बेहयाई को और इस दरिंदगी को इमरजेंसी डिसीजन लेकर कवर अप करना होगा। और चीफ जस्टिस साहब आगे के लाएमल तय करेंगे कि इसे रिलैक्स और क्विक डिसीजंस के ज़रिए कैसे रोका जाके। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा, 100 एडवाइज़र मिलकर एक कंसल्टेंट बनता है वज़ीर आज़म साहब, और मेरी ड्यूटी है, एक ये मिट्टी मेरी है, इससे तयम्मुम की इजाज़त। इकरारुल हसन साहब, आप भी आजकल जो है वो फोकस हुए हुए हैं। इकरारुल हसन साहब, जैसे कि आपने एक बयान अपने बयानिया में, अपने एक इंटरव्यू में वजाहत के साथ और अपने ट्वीट में कहा कि खुदा का शुक्र है कि मेरे घर में बेटी नहीं है, तो आपको इसी वजह से, तो इकरारुल हसन साहब मेरे पॉइंट को लीजिएगा, इसी वजह से आपको बेटी की अज़मत का अंदाज़ा ही नहीं है, इसी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं है कि बेटी रहमत होती है। और आप आलमे इस्लाम से भी माफ़ी मांगें, आप पाकिस्तानी के हर पाकिस्तानी से भी माफ़ी मांगें। आज मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ, यहीं इसी मुकाम पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, मेरे बुज़ुर्गों ने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। और आज ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है, ना जाने क्यों मुझे मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये सोच है, हेलो पाकिस्तानी के प्लेटफार्म से और पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट के प्लेटफार्म से आने वाले वक्त में मैं ये समझता हूँ कि एक करारदाद पाकिस्तानी की ज़रूरत है, एक फार्मूले की ज़रूरत है, एक इक्वेशन की ज़रूरत है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। आज का वक्त तो जो गुजरना था वो गुजर ही गया, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को एक करारदाद पाकिस्तानी की ज़रूरत है, जिसके कुछ मुतालबात, जिसके कुछ पॉइंट्स मैं आवाम के सामने रखता हूँ, और अपने मीडिया, अदलिया, नैब, गवर्नमेंट, अपोजिशन, सिस्टम, इस्टेब्लिशमेंट और सिस्टम के हर पिलर के सामने रखता हूँ, NGO के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने, सिविल सोसाइटी के सामने रखता हूँ, ताकि कि इस पॉइंट को, इस मुतालबे को समझा जाए और एक इक्वेशन और एक फार्मूला जो करारदाद पाकिस्तानी की सूरत में वजूद में आए। जिसका पहला पॉइंट जहाँ मैं समझता हूँ कानून साजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कानून साजी हो। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में जिक्र किया कि ये जो बेहयाई, बेगैरती और बेशर्मी का एक पिलर है, और दूसरा पिलर जो दरिंदगी का पिलर है, जब ये बेहयाई और दरिंदगी के ख़िलाफ़ एक कानून बनेगा, और 5% लोग हैं जो इसको कर रहे हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो इसको मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 80% पाकिस्तानी ऐसा है जो मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। और ये सिलसिला टिकटॉक से पाबंदी का मैं मुतालबा हरगिज़ नहीं करूँगा। टिकटॉक को आप बंद भी कर देंगे, ताला लगा देंगे, तो वो मसाइल का हल नहीं है वज़ीर आज़म साहब। असल चीज़ ये नहीं है फिर कोई ऐप आ जाएगी, फिर इसराइल को छोड़ देगा, फिर इंडिया को छोड़ देगा। असल चीज़ है कि कानून पर अमल दरामद किया जाए, कानून अगर है तो उस पर अमल दरामद किया जाए, वरना एक कानून बनाया जाए। दूसरा पॉइंट ये, मेरी कुर्सी मेरी मर्ज़ी भी हरगिज़ नहीं चलनी चाहिए।
मेरी कुर्सी मेरी मर्ज़ी से क्या मुराद है कि जो पावर इसलिए नहीं होती कि आप किसी को दबाएं, पावर इसलिए होती है कि कोई आपको प्रेशराइज़ या दबा ना सके। अब ये करप्शन की जो बात हो रही है, माल को खाना, ठीक है, बिस्मिल्लाह, और काम ना करना, अस्तगफिरुल्लाह, इस इक्वेशन को सही करने की ज़रूरत है कि काम को बिस्मिल्लाह कहा जाए और हराम माल को अस्तगफिरुल्लाह कहा जाए, और वो भी एक कानून के ज़रिए पॉसिबल है। अगर मेरी आवाज़ सुनने वाले मेरी बात को समझ रहे हैं तो वो कानून के ज़रिए पॉसिबल है। तीसरी बात ये है जो बहुत काम की है कि मेरा कानून मेरी मर्ज़ी भी नहीं चलेगी, इस पर भी कानून साजी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि दो कानून इस मुल्क में हों, जैसा कि एक बेटरमेंट, एक रिफॉर्म्स, एक चेंज की ज़रूरत है। और आवाम ने पीटीआई को इसी वजह से वोट दिया कि पीटीआई के आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पीटीआई के हैं। आवाम ने सिर्फ रिफॉर्म्स, बेटरमेंट और चेंज की वजह से वोट दिया कि मेरा कानून मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। गरीब के लिए कोई और कानून है, अमीर के लिए कोई और कानून है। मैं माहाम बेटी, कराची में एक वाक़या हुआ, 6 साल की बच्ची है, वो मैं ज़िक्र करूँगा। उसका पॉइंट ये है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ और मेरा कातिल भी ज़िंदा है। ग्राउंड पर सुनाने को अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है कि मैं पूरे पाकिस्तानी आवाम से ये कहता हूँ कि 6 साल 7 साल की बच्ची के साथ उसको कब्र का टिकट दे दिया जाता है। दरिंदे जो कि टेररिस्ट, जिनको मैं जो भी नाम दूँ शायद कम है, वो उनको जो है कब्र का टिकट दे देते हैं 6 साल 7 साल की बच्ची को। और हमारा कानून, अफसोस की बात है, हमारा कानून जो कि कबूल करने के बाद भी उसको सज़ा में इतना डिले क्यों करता है? क्या ये पेंटागन का कानून है या पाकिस्तानी पार्लियामेंट का कानून है? मेरा मिशन है कि अभी मैं ज़िंदा हूँ, उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान के हर घर में और पाकिस्तान के हर सूबे में ये बेटी मौजूद है और ज़िंदा है। जो कभी कोई भी दरिंदा, इसका कातिल भी ज़िंदा है, किसी भी वक्त महाम बना देता है, किसी भी वक्त इस बेटी को ज़ैनब बना देता है। और लाहौर से भी और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से भी महाम बेटी के लिए, जो बेशक कराची की बेटी है, खुदारा इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए। और मैं कराची की भी लीडरशिप को कहूँगा कि महाम बेटी के लिए आवाज़ उठाए। जब उसका कातिल गिरफ़्तार हो गया तो, और उसने इकरार भी कर लिया उस दरिंदगी का, तो उसको सज़ा देने में मेरा कानून, मेरी मर्ज़ी तो रुकावट है। और आखिरी में मैं हमेशा की तरह इस बात की तरफ जाऊंगा कि हमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ जाना होगा जो कि कुदरत का कानून भी है। देखिए, ईमान अच्छी चीज़ है, इबादत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें कनेक्शन की ज़रूरत है। अगर हम सब, वज़ीर आज़म अपनी तकरीर से पहले, टीचर अपने जो है वो टीचिंग से पहले, आवाम अपने कोई फ़ैसले से पहले, कोई भी काम करने वाले लीडरशिप अपनी तकरीरों से पहले बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है का नारा हक बुलंद करते हैं, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि ये लाइन लग जाएगी। इस जो कोरोना वायरस से भी पाकिस्तान और डिफरेंट किस्म के वायरस से, इंटरनल साजिशों से और एक्सटर्नल साजिशों से इंशाल्लाह पाकिस्तान निकल आएगा। और 2030 में मैं पाकिस्तान को सुपर पावर बनते देख रहा हूँ इंशाल्लाह।